राम राम साਰਿਆਂ ने। तो चलो चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। और इस कहानी में किरदार सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी हैं कहीं ना कहीं। खैर, मैं बात कर रही हूँ कहानी की उस मोड की जहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके भाई बहन भी इन्वॉल्व हैं। अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस इस चीज़ का है कि मतलब या तो आप उनसे छोटे होंगे या फिर बड़े, लेकिन हाँ, लड़ाई का जो लेवल है वो हम दोनों को ना सेम उस पे ले आता है, प्लेटफॉर्म पे। तो होता ही है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी और मेरे भाई की लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले हुई है, मतलब हमेशा चलती रहती है। बट जो ये वाली लड़ाई थी, इट वॉज अमेजिंग। अब आप पूछ होंगे कि लड़ाई हुई और वो भी अमेजिंग, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी शेयर 2 और 3 थिंग्स जो आप भी कहीं ना कहीं महसूस करते होगे। वो ये कि ना, अगर लड़ाई हो जाती है तो हम पहले तो गुस्से में एकदम पूरा अपने आप को स्पीड अप कर लेंगे और बोलते जाएंगे जो मन में आ रहा है, कितनी भी कुछ भी पास्ट प्रेजेंट और इवन कई बार तो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करने लगते हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा ये चीज़, अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर बाद में ना शाम तक जैसे वो माहौल ठंडा हो जाता है, फिर रिग्रेट होता है। फिर ये होता है कि मन नहीं लगता बेसिकली। और फिर ये होता है यार, या तो तू सॉरी बोल दे, मतलब खुद आप, या फिर ये होता है कि शायद छोटे वाला बोल दे या बड़े वाला बोल दे। लेकिन जब लड़की होती है, मतलब आपकी अगर छोटी बहन है या बड़ी बहन है, वो मान जाती हैं। उनको ना इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्टली आप बोलोगे मान जाएंगे। बट भाइयों में पता नहीं क्या ही रहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता उनको। अगर जैसे सॉरी तो मैंने अपने भाई से कभी सुना नहीं है उसके मुंह से। गुस्सा भी आएगा, वो तो एकदम पूरे एटीट्यूड से दिखाएगा, लेकिन सॉरी नेवर। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है कैसे न कैसे समझौता। और तीसरी बात ये, जब आप दोनों की लड़ाई होती है, आपके भाई बहन की, आप मतलब आप सभी की, तो मम्मी को आपकी खबर हो जाती है कि हाँ घर में लड़ाई हुई है बच्चों की। पापा तक ये बात नहीं पहुँचती, वो मुझे नहीं पता कि क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन टॉपिक था वो ये कि एक दिन रात को अराउंड 9:30 ऐसी नॉर्मल सी बात थी, और बात भी नहीं थी एक्चुअली में। तो उसका मुझे लगता है कि मेरे भाई का दिमाग ख़राब था उस टाइम गुस्से से, और वो गुस्सा मेरे ऊपर ही फूटना था इनडायरेक्ट वे में। तो वो कुछ भी बोलता है, आई वॉज लाइक ठीक है यहाँ पे रखिए वो चीज़, मतलब उसे चीज़ नहीं मिल रही थी, मैं कह ले जाओ, ये क्या मतलब होता है, दे नहीं सकती है, मतलब वो स्टार्ट हो गया। और मैं एकदम चुप कैसे सुन रही हूँ। वो सामान जब मम्मी को पकड़ा के आता है, फिर अपना वो बिस्तर लगाता है, और जब वो शुरू होते जिस तरीके से, मैं कहा, मैं अपने मन में ही बोल रही हूँ मैं कि गुस्से वाली बात क्या है, इतना भी गुस्सा क्यों होना, इट्स नॉर्मल थिंग। मतलब भाइयों को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर उनका मन हो तो मन तो कहाँ ही होता है, फ़ोन से फुर्सत मिले या फिर पढ़ाई से, तभी वो तीसरा काम करे कुछ। तो मैं आराम से, मैंने क्या किया, एक चेयर पकड़ी, आराम से बैठ गई उसके सामने, चौकड़ी लगा के उस चेयर पे, और ऐसे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के बस उसको नोटिस करूँगी वो क्या बोल रहा है। और मैंने ना कहीं पे सुना था कि जब किसी की लड़ाई हो, मतलब कोई गुस्से में हो, अगर आप सामने से हंस दो ना, तो सामने वाले का जो टेम्परेचर है वो क्या राइज़ होता है। खैर मैंने ये काम किया है तो आई कैन से, मैंने देखा कितना गुस्सा आता है सामने वाले को हद से ज़्यादा। तो वो बोले जा रहा है। मैं आराम से, मैं कहा एक काम करती हूँ, रात के ना इस दौरान 10 भी बजने वाले थे, मैं कहा सो जा, टाइम हो गया है सोने का। तो मैं लेट जाती हूँ। फिर मम्मी आते हैं तो मम्मी लाइट ऑफ करते हैं और हम लोग सो जाते हैं। मतलब सोते तो कम, क्योंकि वो बोल रहा होता है। तब तक मैं और मेरा भाई थे कमरे में। फिर मम्मी आने के बाद जैसे मम्मी लाइट ऑफ करके लेटती हैं, अचानक से उठता है, लाइट ऑन करता है, मम्मी मैं फ़ोन चला रहा हूँ, तो मुझे ना मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, तो मुझे लाइट ऑन करनी है। मैं कहा हाँ हाँ ज़रूर। मैं अपने मन में ही बोल रही हूँ। फिर मैं लाइट ऑन करे तो वो तो चलो ठीक है। उसके बाद वो वीडियोस प्ले करता है, सॉन्ग्स चलाता है, वो भी ऊंची आवाज़ में। मैं अगर कहूँ ना, वो तो शुक्र है उस रूम में किचन नहीं है। अगर किचन हो जाए ना उसका बस चला, तो वो रात को चाय भी बनाता हो। उसे हालांकि चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस दिन वो ज़ोर ज़ोर से जो भी चीज़ होती है जिसमें ना ज़्यादा बर्तनों की होती है आवाज़ें, वो ज़रूर हर चीज़ ट्राई करता मुझे कि उकसाने की। ऐसा नहीं उसने उकसाया नहीं कि हाँ इसके मुँह से कुछ शब्द निकले या कुछ बोले, बट मुझे नहीं पता वो कंट्रोल उस दिन मेरे अंदर कहाँ से आया। और
उसने ये तक बोल दिया था कि अगर तुम मुझसे बात करेगी ना एकदम फॉर्मल वे में करेगी, खबरदार मुझे ना इनफॉर्मल वे में कुछ भी बोला, मतलब उसका शॉर्ट नेम लेगी या फिर छोटा, ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एकदम फॉर्मल वे में मेरा नाम लेगी और जो भी काम होगी तब वो बोलेगी, वरना मुझसे बात नहीं करेगी। तो मैं एकदम आइडियल बच्चे की तरह उसकी बातें सुनती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं सोचती हूँ, मम्मी ने मुझे काम किया कहा कि ना, काम भी क्या, मतलब उसको ना सुबह चाय दूध पीना पसंद है आफ्टर टेकिंग बाथ एंड वर्शिपिंग गॉड। तो कहा कि अनु भाई को दे दे। मैं मन में सोच रही हूँ, मैं कहा मैं क्या बोलूँ, भाई साहब या फिर अरे चाय पी ले, क्या बोलूँ मैं। आई वॉज लाइक कि जैसे मैं नॉर्मली हूँ मैं वैसे करती हूँ, और दिन तो मैं सामने ले उसको बोल देती कि ले जा, यही होता था, ज़्यादा नहीं। फिर उस दिन मैंने भाई ले चाय तो जो उसकी शक्ल थी वो भी देखने लायक थी उस दिन, नो डाउट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट वो दिन चला गया, चाय वाला नेक्स्ट डे वाली बात। फिर उससे एक दिन नेक्स्ट डे जब उसे जाना था, तब वो मुझसे ना, हमारी नॉर्मली ऐसी बात हो रही थी, एंड ही वाज लाइक कि अनु तुझे पता है उस दिन ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कहा अच्छा क्यों आ रहा था, कि तू कुछ बोल नहीं रही थी आगे से। आई वॉज लाइक यार ये क्या होता है, मतलब अगर सामने वाला ना बोले तो आप गुस्सा करो। कहते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा था कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है। एंड बिलीव मी ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने ना कुछ रिएक्ट नहीं किया, वरना नॉर्मली क्या होता है, या तो मैं सामने वाले की बातों को दिल पे ले जाती हूँ, एंड आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। मिलियंस से ज़्यादा हुए, खैर 100 और थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम इंसिडेंट एंड थॉट्स। बट दिस टाइम आई वॉज हैविंग नथिंग, मतलब मैंने कोई अटैच नहीं किया अपने आप को उन इमोशन से। आई नो कि जो ये गुस्से वाला इमोशन है ये शैलो इमोशन है, इट्स नॉट दैट डीप, और इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट आई वॉन्ट टू डील विद इट एंड दैट टू विद साइलेंस। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी अपने अंदर, इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लिस एंड आई रियली वॉन्टेड। और फिर 2-3 दिन के लिए तो मुझे ना यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैंने ऐसा कुछ कर लिया है, इट्स लाइक अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं हमेशा से ही इस चीज़ को अपने अंदर अडोप्ट करना चाहती थी। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाई झगड़े देखे, फिर जैसे कि होते हैं ना स्टार्टिंग, तो दोनों बंदों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इन माई मास्टर्स कोर्स आई हैड सीन वन ऑफ माई फ्रेंड जहाँ पे देर इज़ नो रिएक्शन। इफ somebody is saying to you, the person is listening peacefully, and I was so amazed कि how can someone do this thing। और फिर जब मैंने चीज़ों को देखा, मैं कि अगर आप गुस्से को शांत अपने उसमें देखते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तो यू विल फील अ काइंड ऑफ ट्रिमेंडस एनर्जी इन यू। और उस एनर्जी का ना यार कोई तोड़ नहीं है, वो आपको नॉट ओनली काम रखती है, बट आपको ना एक तरीके से गाइड भी करती है कि हाँ how you can take your way ahead। And this is my learning, one of the best learning of September, I would say। Thank you, take care, and may God bless you and me। Bye।